हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी। फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में खेल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे लोगो पर क्लिक करो और वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है किस एक खेल कूद व्यक्तित्व को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पीटी उषा जी को जाना जाता है पायली एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है फ्रेंड, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये वर्ड पायली एक्सप्रेस से किसको जाना जाता है? पीटी उषा जी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ठीक है, तो ये आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में, 2016 में आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये हो जाएगा 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ठीक है फ्रेंड, आप देखोगे ओलंपिक का जो छल्ला या जो रिंग बोलते हो आप देखोगे कुछ इस तरह से होते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये 5 छल्ले होते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो 5 छल्ले हैं वो किसके प्रतीक हैं? तो 5 महाद्वीपों के हैं। तो फ्रेंड, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये जो 5 छल्ले होते हैं ये किस किस कलर के होते हैं, इनका रंग क्या होता है। 5 छल्लों का आप देखोगे कलर होता है। ठीक है, उस कलर कौन कौन से रंग के होते हैं आपको उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? ठीक है, डेविस कप की शुरुआत 1900 में हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, ये 1900 में शुरू हुई थी डेविस कप की शुरुआत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? ठीक है फ्रेंड, एशियाई खेलों को जो आयोजन है वो सर्वप्रथम सबसे पहले ये 1951 में स्टार्ट हुआ था। ये 1951 में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, एशियाई खेलों का आयोजन। फ्रेंड देखिए, ये सारे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही कौन थी? ठीक है फ्रेंड, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जूनको ताबेई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूनको ताबेई। आप नाम ध्यान रखिएगा अच्छे से, जूनको ताबेई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये हो जाएगा सन 1980 मास्को में। ठीक है फ्रेंड, 1980 मास्को में जीता था स्वर्ण पदक, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक खेल के मोटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए, और इसका हो जाएगा और तेज, और ऊंचा, और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ठीक है फ्रेंड, जो ओलंपिक के मोटो का शाब्दिक अर्थ यही होता है, आपको ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा और तेज, और ऊंचा, यहाँ पे शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? फ्रेंड देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ये अफ्रीका में, ठीक है फ्रेंड, अफ्रीका में ओलंपिक खेल का आयोजन एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये किस महाद्वीप पे, देखिए आपको ध्यान रखना है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ, तो वो अफ्रीका में नहीं हुआ। ठीक है, अफ्रीका एक महाद्वीप है जो कि वहाँ पे नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा पोलो से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, पोलो से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 37वें राष्ट्रीय खेल 2019 कहाँ होंगे? ठीक है फ्रेंड देखिए, ये पुराना क्वेश्चन, यहाँ पे होंगे नहीं, कहाँ पे ये हुए थे? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। यहाँ पे होंगे टाइप हो गया मिस्टेक से, ये कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था? ठीक है, तो ये इंग्लैंड में खेला गया था। प्रथम एक दिवसीय विश्व कप का टूर्नामेंट, आप ध्यान रखिएगा, वनडे इंटरनेशनल मैच होता है ना, ये उसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक दिवसीय मैच। ठीक है, तो ये इंग्लैंड में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मानित नहीं है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस ओपन। ठीक है, ये यूएस ओपन। नेक्स्ट है, पॉट, कैनन, क्यू आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड, ये आपको बताना है। पॉट, कैनन, क्यू ये तीनों किससे संबंधित है? तो ये बिलियार्ड गेम से संबंधित है। ठीक है, बिलियार्ड गेम से, आपको इसका आंसर ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविस बेकहम की आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, ये आत्मकथा कौन सी है? तो ये हो जाएगा माई साइड। ठीक है, माई साइड। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, जिगर किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ, देखिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये गोल्फ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है फ्रेंड, तो शतरंज ऑस्कर पुरस्कार जो है वो 64 पत्रिका के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? ठीक है फ्रेंड, ये आपको बताना है कि 2020 में, यानी कि इस वर्ष ये ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा टोक्यो में होगा। फ्रेंड आपको ध्यान रखना है, टोक्यो में। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि अभी आपके आने वाले एग्जाम्स में, तो उसमें ये ज़रूर पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, तो क्योंकि फ्रेंड ओलंपिक खेल जितने भी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? ठीक है फ्रेंड, उबेर कप दिया जाता है महिला बैडमिंटन के लिए। महिला बैडमिंटन जो होता है, तो उसमें ये जो उबेर कप ट्रॉफी होता है, ये उबेर कप महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता होता है, उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बिलान किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा विश्व महिला टेबल टेनिस से। ठीक है, ये विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। आप नाम ध्यान रखिएगा, कार्बिनाल कप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? ठीक है फ्रेंड, पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है 8 गज की दूरी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 8 गज। ठीक है, ये 8 गज की दूरी से मारा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 गज। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? ठीक है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा। ये देखिए, आने वर्ड ध्यान रखिएगा, भारतीय हॉकी खिलाड़ी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आई थिंक आप सभी को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद, जो कि पूरे हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं, ये मेजर ध्यानचंद जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इसमें बोल रहा है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2015 में कौन मैन ऑफ द मैच चुने गए थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा जेम्स फॉकनर। फ्रेंड देखिए, ये प्रीवियस आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये खेल से संबंधित है, तो ये आपको ये पीछे का भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको सारा जो पूछा गया था मैं वो आपको रिवाइज कराता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर फिर से पूछता है तो आप उसको करेक्ट करके आओ। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड यही सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिवाइज होते हैं, पूछे जाते हैं। थोड़े कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि नए होते हैं, जो कि अलग से ऐड करते जाते हैं, बट आप देखो कि ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम होंगे तो आप उसमें गलत नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, तेज गेंदबाजों में से किस एक ने टेस्ट क्रिकेट के एक मैच के पहले ही ओवर में लगातार 3 विकेट लिए थे? ठीक है फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा इरफान पठान। ठीक है फ्रेंड, ये टेस्ट क्रिकेट में 3 विकेट लिए थे। ठीक है, इरफान पठान।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा एक फुटबॉल क्लब नहीं है? ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा मोंटे कार्ली। मोंटे कार्ली एक फुटबॉल क्लब नहीं है। ठीक है, जैसे देखो बार्सिलोना है और पुर्तगाल का एक है ये, और भी बहुत सारे हैं। तो ये इसमें मोंटे कार्ली, ठीक है, मोंटे, इस तरह आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे उसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन एक फुटबॉल क्लब नहीं है। तो आप इसको आंसर को ध्यान रखिएगा कि उसमें मोंटे कार्ली जो है नहीं है। ठीक है फ्रेंड, और ये फ्रेंड रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? ठीक है फ्रेंड, तो शुभंकर की शुरुआत हुई थी मैक्सिको सिटी ओलंपिक। ठीक है फ्रेंड, ये मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? ठीक है, तो ये फ्रेंड मणिपुर को माना जाता है, मणिपुर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो ये 1928 में जीता था। ये 1928 में, देखिए फ्रेंड, ये 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल, यानी कि पहला जो गोल्ड मेडल जीता था वो हॉकी में जीता था। और ये क्या, किसमें, कब जीता था? 1928। ठीक है फ्रेंड, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भुला चौधरी किस खेल विधा में सुविख्यात है? ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा बुला खेल जो है वो, इसका आंसर हो जाएगा तैराकी। ठीक है फ्रेंड, ये तैराकी से संबंधित है बुला खेल। चलिए अगले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फॉरेस्ट हिल स्टेडियम है फ्रेंड, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। ये इंपॉर्टेंट है, लॉन टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1933। ठीक है, यानी कि 1933 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बोल रहा है कि खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी का नाम है सोमा विश्वास। ये किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है एथलेटिक्स से। ठीक है, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है 33 में स्टानले कप किससे संबंधित है? स्टानले फ्रेंड, ये कब नहीं, यहाँ पे कप होगा, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कप। स्टानले कप किससे संबंधित है? ठीक है फ्रेंड, तो ये आइस हॉकी से संबंधित है। आइस हॉकी मतलब जो आप देखोगे बर्फ़ होता है, बर्फ़ पे उस वहाँ पे वो लोग खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हॉकी से वहाँ पे खेलता है, तो इसे आइस हॉकी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अन्निका सोरेस्टाम एक प्रसिद्ध क्या है? ठीक है, आपको ये बताना है। ये एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये नाम दिया है अन्निका सोरेस्टाम। ठीक है, सोरेस्टाम है ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, ये आपको फ्रेंड घुमा के भी पूछ सकता है, तो आपको इसका अगर आंसर आएगा तो आप उसका आंसर क्लिक कर दोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है खेलों में स्मैश किससे संबंधित है? ठीक है फ्रेंड, खेलों में जो स्मैश है ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है वॉलीबॉल से। ठीक है, जो स्मैश स्मैश शब्द का जो वर्ड मतलब यूज होता है वो वॉलीबॉल के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब हुई? ठीक है फ्रेंड, पहले देखिए फ्रेंड, स्टार्टिंग में जब ये ओलंपिक स्टार्ट हुआ था तो इसमें महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती है। तो इसमें वही पूछा है कि जो महिलाओं की एंट्री है वो कब से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो ये 1900 में स्टार्ट हुई थी। और ये सबसे पहले कहाँ पर भाग लिया था? तो वो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें हुआ था। उसमें मतलब महिलाओं की एंट्री हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे सन पूछता है कौन से डेट, तो ये हो जाता 1900 में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौसाने में। जो इंटरनेशनल ओलंपिक संस्था है वो लौसाने में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है द वर्ल्ड विनित फिट बैडमिंटन के किस कोच की जीवन कथा है। ठीक है फ्रेंड, द वर्ल्ड विनित फिट, ये जो बैडमिंटन के किस कोच की जीवन कथा है। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आपको ध्यान रखिएगा पी गोपीचंद। ठीक है, पी गोपीचंद ये इनकी आत्मकथा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सडन डेथ किस खेल से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, ये जो किस वर्ड जो होता है और जो वर्ड किस खेल से संबंधित है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको यही सबको ध्यान रखना है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखना और एक बार रिवीजन कर लेना। अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। अगर एक बार अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर आप भूलोगे नहीं। आप वहाँ पर जब जाओगे केवल आप ऑप्शन को देखोगे फ्रेंड, वहाँ पे जैसे ही बैठोगे ना केवल ऑप्शन को आप देखोगे तो आपके माइंड में तुरंत उसका आंसर क्लिक कर जाएगा और वहाँ पे आप सही आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि सडन डेथ जो ये किस शब्द किस खेल से संबंध है। ठीक है, तो ये कुश्ती से। सडन डेथ, आप इसको ध्यान रखिएगा, सडन डेथ कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है फ्रेंड, तो भारत में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भाग लेने वाली प्रथम महिला का नाम पूछा है, तो इसमें हो जाएगा मेरी लीला लो, मेरी लीला रो। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, मेरी ये लीला है। ठीक है फ्रेंड, मेरी लीला रो, नाम ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मेरी लीला रो। मैं इसलिए 2-3 बार प्रोनाउंसिएट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरी लीला रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ओलंपिक खेल है जो वो 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्येक वर्ष ये चार वर्ष के अंतराल पे, जैसे देखिए इसके पहले 2016 में हुआ था। ठीक है, ये अब कितना अब होगा, ये 2020 में। ठीक है, 16 के बाद 4 साल बाद 20 में होगा, फिर ये 2024 में होगा, फिर 28 होगा, और ऐसे ही करते हर बार 4 साल के बाद होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, तो ये 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है रोइंग शब्द किस खेल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकायन से। ये देखिए उत्तर इसमें यहाँ पे एक साथ हो गया है, ये हो जाएगा नौकायन से। ठीक है, जो नौका प्रतियोगिता होता है उसमें ये रोइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रिफलनगर ट्रॉफी किसे प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ट्रिफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को। ठीक है, जो राष्ट्रीय मंडल खेल होता है उसमें जो भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जो जीतता है ये उसे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें बोल रहा है चाइना कप किस खेल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये चाइना कप किससे संबंधित हो जाएगा, ये जिम्नास्टिक्स से। ठीक है, आप देखोगे जिम्नास्टिक जो खेल होता है ये उससे संबंधित है, चाइना कप। नाम ध्यान रखिएगा, चाइना कप यदि आपसे पूछता है चाइना कप किससे संबंधित है तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कि गामिनी, संजीवनी, अमर, ब्राह्मणी ये किस खेल के विविध हैं। ठीक है, तो ये हैं कबड्डी के।
देखिए फ्रेंड, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, कि आपको लगेगा कि ये पहली बार वर्ड सुन रहे हो, बट आपको ये चीज़ अगर आप पढ़े रहोगे, सुने रहोगे, तो आप उसको अच्छे से कर लोगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा सुनना और अच्छे से देखना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सुनील कुमार किस खेल स्पर्धा से संबंधित है। फ्रेंड देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है कि सुशील कुमार जो है वो कुश्ती से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। सुशील कुमार जो कि एक इंडियन है, जो कि भारतीय है, तो ये कुश्ती से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, कुश्ती से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर कहा जाता है। नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो वो है संसारपुर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे ऐसे पूछता है तो भी आपका आंसर यही हो जाएगा कि संसारपुर, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, संसारपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसारपुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। तो अंजलि भागवत जो है वो है राइफल से संबंधित है, राइफल शूटिंग से, ठीक है फ्रेंड, राइफल शूटिंग से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और फ्रेंड ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया था क्वेश्चन, तो ये बना था 1938 में, ठीक है, यानी कि 1938 में बना था, ठीक है फ्रेंड, ये 1938 में बना था टेबल टेनिस एसोसिएशन, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने आपको इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ये बार बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।